जय हिंद। साहित्योत्सव 2024 जो साहित्य एकेडमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंडी हाउस रविंद्र भवन परिसर में 11 मार्च से 16 मार्च तक चल रहा है, वहाँ पर सोमदत्त शर्मा जी जो कि पूर्व उपनिदेशक हैं, जो आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हैं और साहित्यकार भी हैं, आज इन्होंने अवलोकन किया साहित्योत्सव 2024 का। कैसा लगा? इस तरह का साहित्य जो है भारत के विकसित भारत तक ले जाने की सोच बनाने में कितना कामयाब हो सकता है? देखिए, इस बार बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पहला परिवर्तन तो यह है कि जो अब से पहले जिस तरीके के हॉल होते थे, जिस तरीके के कार्यक्रम होते थे, जिस तरीके के विचार विमर्श होते थे, इनमें और इस बार के कार्यक्रम में बड़ा रचनात्मक फ़र्क मुझे दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो देखते हैं कि हॉलों के नाम, जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, वाल्मीकि, वेदव्यास हॉल, इस तरीके के नाम पहले शायद इस तरीके के नहीं दिखाई देते थे। एक रविंद्र भवन तो दिखाई देता था। दूसरी चीज़ है, जिस तरीके के विषय इस बार रखे गए हैं, वो विषय भारत की पूर्व मानसिकता, पूर्व पृष्ठभूमि को लेकर के भी, जैसे भक्ति साहित्य। अभी मैं भक्ति साहित्य का कार्यक्रम अटेंड करके आया। भक्ति साहित्य के कितने रूप हैं, भक्ति के कितने रूप हैं, ये शायद आज से पहले भक्ति साहित्य को बिल्कुल ये मान करके चला जाता रहा होगा कि शायद ये कोई विषय नहीं, बहुत इस पर लिखा पढ़ा गया है, इसे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस तरीके से नए सिरे से नई दृष्टि के साथ उस पर आज प्रकाश डाला गया, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ख़ासतौर से माधव हांडा जी का मैंने सुना, सूर्य प्रकाश दीक्षित जी को सुना, अद्भुत अद्भुत उनके विचार थे। और किस तरीके से उन्होंने भक्ति के संदर्भ में बातें की कि शुरू में ये एक औपनिवेशिक विचार के तौर पर भक्ति साहित्य को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वास्तव में वो ऐसा है नहीं। भारत में तो भक्ति वेद काल से मौजूद है ना। दूसरा एक और ये विचार आया कि भाई भक्ति द्राविड़ उपजी एक विद्वानों के बीच में एक प्रचलित फ्रेज है, लेकिन भक्ति वेद में अगर है तो वो लोक में पहले से रही होगी और सब जगह पहले से मौजूद रही होगी। इस तरीके की बातें जो आई, तो एक नई दिशा दृष्टि आपको देखने को मिल रही है। और जो वक्ता हैं इस बार, वो भी ऐसा लगता है कि एक नया पूरी तैयारी से भी आए हैं और नए विचार, नई रचनात्मक सोच के साथ वो हमको दिखाई दे रहे हैं। उनमें भारत और भारतीयता दोनों दिखाई दे रही है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि प्रगतिशील विचार वाले ही लोग हों, सब तरह के लोग हैं, और ये एक अच्छा प्रयास साहित्य का भी है। इसके अलावा साहित्य में भक्ति काल के अलावा जो चर्चा हुई है कि साहित्य का अन्य कलाओं में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी मैं सुनकर के आया, महेश्वरी जी का एक वक्तव्य मैंने सुना कि शब्द जो है, शब्द से सारी कलाएं संबलित है ना। शब्द से ही आगे चल कर के चीज़ें जुड़ती हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। और कलाओं के जितने रूप हमारे यहाँ विकसित हुए हैं, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे फिर वो मूर्ति कला हो, चाहे फिर वो संगीत हो, सब के साथ कहीं ना कहीं शब्द का जुड़ाव एक है। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण विषय था जी। तो इस तरह से सोमदत्त शर्मा जी जो कि आकाशवाणी प्रसार भारती के उपनिदेशक सेवानिवृत्त हैं, और आपने इसको जिस तरह से बताया है, निश्चित रूप से ये सकारात्मक और सारगर्भित बातें जो हैं वो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा दे रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद RJS PBH पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस से बातचीत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।